नमस्कार मित्रों, मैं संजय चौधरी, गणित विषय विशेषज्ञ आदर्श क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गणित विषय के बारे में अपन लोगों ने पिछले सेशन में प्रतिशत टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और आज अपन लोग लाभ हानि प्रॉफिट लॉस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, अपना लाभ आदि टॉपिक क्या है और इसके बारे में अपन बेसिक से लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखिएगा मित्रों, इसके बेसिक जानकारी के रूप में देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, इसके बारे में पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है अपने पास में, एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदता है, क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदने का मूल्य खरीदता है मान लीजिएगा 50 रुपए में। कोई एक वस्तु एक दुकानदार 50 रुपए में खरीदता है और उसको बेचता है 60 रुपए में। 50 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया। तो अपने को यहां से पता करना कि इस वस्तु को खरीदने और बेचने से हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो मित्रों देखिएगा, मैंने एक वस्तु को मान लीजिएगा 50 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेचा, तो अपने को यहाँ 10 रुपए अधिक मिलते हैं। 10 रुपए का हमारे को लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नंबर एक चीज मिल जाती है। इससे पता करने पर 10 रुपए का लाभ होता है। देखो, वस्तु मैंने 50 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेची, तो अपने को यहां से 10 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक मिलने का मतलब क्या हुआ? लाभ होता है। इट मीन्स यही वस्तु अगर मान लीजिएगा हमने 50 रुपए में खरीदी और 40 रुपए में बेचती, तो यह 10 रुपए कम मिलते हैं। तो हमारे को यहां पर हानि होगी। जैसे तो हानि बराबर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पहला चीज अपने को लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये ध्यान रखना। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उससे अधिक राशि में बेच देते हैं तो हमारे को लाभ होगा, और खरीदने से कम में बेचते हैं तो हमारे को हानि होती है। लाभ इक्वल टू अपना फॉर्मूला बन जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मित्रों देखिएगा, अब अपन आगे बात करते हैं कि अपने लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत। ये दो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब हो जाएगा मित्रों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत का बेसिकली जानकारी का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत का हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये दोनों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपन छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो अपने को ये देखना लाभ कब होता है और हानि कब होती है। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो अपने को लाभ होता है, विक्रय मूल्य क्रय से कम होता है तो हानि होती है। और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ और हानि कितने रुपए की हो रही है उसका गणना करेंगे हम क्रय मूल्य पर इंटू 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ और हानि प्रतिशत अपने को मिल जाएगा। तो इसके आधार पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चनों में अपन देखते हैं मित्रों कि सीता ने एक कार को 2,50,000 रुपए में खरीदा। सबसे पहले देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, नंबर एक। तो अपने को पता चला कि एक कार है, उसका क्रय मूल्य है 2,50,000 रुपए, और उसने इसी कार को
3,48,000 रुपए में बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,48,000 रुपए। ठीक है, और अपने को इस पूछा कितने प्रतिशत लाभ हुआ इस कार को बेचने से, इस कस्टम दुकानदार को या सीता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अपने को यहां से क्रय मूल्य मालूम है और विक्रय मूल्य मालूम है, अपने को ज्ञात करना है मित्रों लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का अपना 1 मिनट पहले डिस्कस किया था कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां लाभ ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, और कितना ज्यादा है तो अपन ने क्या किया, 3,48,000 में से 2,50,000 रुपए घटा दिए, तो अपने को लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं 98,000 रुपया। ठीक है, और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा 2,50,000 गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 980 में 25 का भाग देते हैं तो अपना भागफल आएगा 39.2%, जो ऑप्शन नंबर है आपके सेकेंड। मित्रों यहां कोई भी वस्तु आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे अगर कोई क्वेश्चन हो, तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये दो चीज देखनी है। विक्रय मूल्य ज्यादा है लाभ होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है हानि होगी। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो प्रश्न में पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत कितना है और हानि प्रतिशत कितनी है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, या हानि प्रतिशत होगी तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 98,000 रुपए, 3,48,000 में से 2,50,000 घटा दिए, 98,000 अपॉन 250 000 इंटू 100, इसका कैलकुलेट किया तो 39.2% हमारा लाभ प्राप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21, तो अपन कह सकते हैं वस्तु का मान लो क्रय मूल्य 20 रुपया, वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपए, तो अपने को क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 रुपया। इसके अनुसार तो हम कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 0 से 0, 2 के पाड़े से ये कर जाएगा 10, 5 बार, अपना आंसर आता है 5% लाभ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का लाभ प्रतिशत क्या है, 5। यानी लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। मैंने वस्तु को खरीदा कितने में, 20 रुपए में, अनुपात के अनुसार देखो बेचा कितने में, 21 में, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना, 1 रुपया ज्यादा है, बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, अपने पास में मिलता है 5% लाभ, जो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, सबसे पहले वो बेच रहे हैं कितने में, 100 रुपए में, और बेचने का मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपके एक एक चीजें मिलेगी इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा मित्रों, आपके किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया और बेचने से व्यक्ति को हो रहा है क्या, लाभ। वो भी लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का। तो अपने यहां लिख देते हैं 20 रुपए का लाभ। बताइए मित्रों, एक व्यक्ति है या एक दुकानदार है, 100 रुपए को बेचता है, 20 रुपए का लाभ कमाता है। बताओ उसने घर से कितने पैसे दिए, कितने में खरीदी ये वस्तु, तो यहां से पता चला कि उसने 80 रुपए में खरीदी, क्योंकि लाभ हो रहा है, 100 रुपए में बेचा, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो 80 रुपए में घर से खरीदेगा। तो बताओ इसका लाभ प्रतिशत क्या है, आपसे प्रश्न में यही पूछा कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मित्रों लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 100 में 4 से डिवाइड करते हैं, अपने आंसर आते हैं 25%, जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2
आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट मित्रों, आपके पास है एक वस्तु को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में अपने को ज्ञात करना था लाभ प्रतिशत, और अपन को यहाँ पे दे दिया 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। तो अपन प्रतिशत के अनुसार सबसे पहले ज्ञात करते हैं माना कि हमारा वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए मान के जहां भी प्रतिशत मिलता है अपने को 100 रुपए मान के उत्तर करने, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो यहां पर दे दिया कि एक दुकानदार है जो एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचता है, उसको 10% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य, तो मान लीजिएगा दोस्तों अपने अनुसार, अपने माइंड के अनुसार कि मैं मानता हूं मैंने वस्तु को कितने में खरीदा, 100 रुपए में। चूंकि अब मेरे को क्वेश्चन बता रहा है 10% लाभ होता है, तो 100 में 10 जोड़ देने हैं क्योंकि लाभ होता है। अगर हानि होती तो अपन घटा देते। तो अपने देख लिया 100 रुपए की वस्तु 10% लाभ से बेचते हैं, तो बताओ 110 रुपए में बेचा जाएगा। बट क्वेश्चन बोलता है 19,800 रुपए, एक के बराबर, यानी 110 रुपए के बराबर ये राशि है, तो 1 रुपए के बराबर राशि हो जाएगी 19,800 बटे 0 से 0 कट गया। अब 11 का भाग 19,800 में देते हैं, अपना कट जाएगा 1800। 1800 इंटू 10 अपना मिलेगा क्रय मूल्य वस्तु का 18,000 रुपए, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर यहां पर लाभ की जगह हानि हो जाए दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो 100 में से घटा देना, लाभ होता है तो 100 में जोड़ना, बाकी इसी सिस्टम के अनुसार करना है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, एक दुकानदार है एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है और उसको 25% हानि होती है। पहली लाइन अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। अपने मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, 25% हानि होती है चूंकि, तो मैं इस वस्तु को बेचूंगा 75 रुपए में, 100 में से 25 घटा दिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है 720 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपए के बराबर 720 बटे 75 इंटू, अब मुझे सिर्फ पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम यहाँ कर देंगे इंटू 100। लेकिन मुझे ये आगे और पूछा गया है कि आपके इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 25% लाभ हो, कितने में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। तो अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य होता तो अपन 100 कर देते, अपने को यहां पर पूछा गया है 25% लाभ से बेचा जाना है, तो 100 की जगह हम कर देंगे 125। इसको कैलकुलेट करते हैं मित्रों, 25 के टेबल से काट दिया 3 बार 5 बार, 3 के पारे से काटते हैं 1 बार 240, 240 गुणा 5, अपने गुणा करने पे मिलते हैं 1200 रुपए, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता है इस वस्तु का, बताइए क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह अपन 100 कर देते। 25% लाभ से पूछा गया तो 125 कर दिया, अगर 10% लाभ से पूछा था तो 110 कर लेते, जो भी कैलकुलेट आती अपना आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को 996 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि है। यहाँ पर दे रखा कि एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ और उसी वस्तु को 894 में बेचने से हानि, ये दोनों समान है। दोनों मतलब लाभ और हानि समान है। जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने रुपए की हानि हो रही है, जितना लाभ हो उतनी हानि पूछा जाए, और अपने को यहां से पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अपन इस वस्तु का क्रय मूल्य जब लाभ और हानि समान होता है दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, जितना लाभ उतनी हानि हो, दोनों की संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 का भाग दीजिएगा, आपका सीधा का सीधा प्राप्त होता है क्रय मूल्य। तो जितने का लाभ होता है उतनी हानि हो रही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो कि जितने रुपए का लाभ होता है उतनी हानि, ये दोनों बराबर इक्वल है, और दोनों की सेलिंग प्राइस दे रखी है
और इसका मिड पूछ दिया क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप दोनों को जोड़कर सीधे 2 का भाग दीजिएगा, हमेशा आपका क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, 996 प्लस 894, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, अपने को यहां से मिल जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। शर्त यही है कि आपके जितना लाभ होता है उतनी हानि हो, यानी दोनों की संख्या बराबर हो। इन दोनों को देखो अपन जोड़ते हैं सिस्टम से, 6 प्लस 4 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 9 18 प्लस 1 हासिल वाला 19 हासिल का लगा दिया 1, और ये हो गया 1890 बट्टे 2, भाग देते हैं हम लोग, 945 रुपए आएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। एक ही बात ध्यान रखनी मित्रों कि जितना लाभ होता है उतनी हानि है, तब दोनों को जोड़ के 2 का भाग। इसी प्रकार से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को बेचने 1754 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी 1492 रुपए में बेचने से हानि होती है। इसका भी तात्पर्य क्वेश्चन का सेम है, जो पहला क्वेश्चन लिया था उसी का सेम तात्पर्य है, सेम मीनिंग है, जितना लाभ उतनी हानि। लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसी में भी वही काम अपन कर रहे हैं, दोनों को जोड़कर 1754 प्लस 1492, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। 4 और 2 6, 9 और 5 14 हासिल का 1, 7 और 4 11 12 बट्टे में 2, 3246 रुपए में 2 का भाग देने पर आपको मिलेगा 1623 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, किसी वस्तुओं की संख्या की, अब तो इतनी देर तक तो रुपयों की बात कर रहे थे कितने रुपए में, तो यहां पर ये कह रहा है 60 वस्तुएं हैं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 रुपया नहीं है, यहाँ 60 वस्तु है, 60 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दे रखा है, कितनी वस्तु के, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के। अपने को यहां से दे रखा है कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपन यहाँ पे काम क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं पक्षांतरण से। तो बताओ 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, 60 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करते हैं पक्षांतरण करके। तो क्रय मूल्य यहाँ पक्षांतरण करने से 50 रुपए आएगा और विक्रय मूल्य यहाँ से 60 रुपए आता है, तो 50 अनुपात 60, यानी कि ये अपन अनुपात के रूप में मान सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य है जो 50 रुपए है और विक्रय मूल्य जो 60 रुपए है, तो अपने को पता चल जाएगा लाभ होगा या हानि होगी। तो यहां से अपने को पता चल रहा है लाभ हो रहा है कितनी वस्तुओं के, 10 वस्तु का लाभ बट्टा 50 गुणा 100, इसको सोल्व करते हैं, ये 2 बार कट जाएगा 50 से, आपके 10 इंटू 2 20% लाभ आता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। चाहे वस्तु कितने भी आए, अपने को ये ध्यान रखना कि एक दुकानदार जितने पैसों में, दूसरा इसका एक मीनिंग भी समझ लेना कि दुकानदार जितने पैसों में 60 वस्तुएं खरीद रहा है और उतने ही पैसों में अमाउंट बराबर है, उतने ही पैसों में 50 वस्तु बेच रहा है, उसके पास 10 वस्तुएं बच रही है और अपना पैसा पूरा आ चुका है, तो यहां से पता चल जाएगा हमारे को लाभ होगा, वस्तु बचने का मतलब, और लाभ होगा इस अर्थात हम कह सकते हैं लाभ प्रतिशत। अनुपात में बदल दिया, बदलने के पश्चात अपने लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, पहले वाला ही फॉर्मूला रखते हैं, 10 बटे 50 गुणा 100, यानी कि 20% लाभ प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सवाल आपके पास आ गया कि 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य, ये जो पेंसिलों की संख्या है वो कह रहा है 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य, कॉमा 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है,
तो आप बताइए इसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो सबसे पहले अपन इसके अनुपात की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है अपने पास में 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर। सबसे पहले अपन इसका अनुपात क्या करते हैं, तो ये विक्रय मूल्य आ गया अपने पास में 60 अनुपात के रूप में, क्रय मूल्य अपने पास में पहुंचता है 80 रुपए। तो अपन लिख देते हैं सीपी अनुपात एसपी, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 80 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। बताओ अपन अनुपात में देखने के पश्चात पता चला 80 और 60, 80 में खरीदते और 60 में बेचते हैं, तो डेफिनेटली अपने को यहां से क्या मिलेगा, हानि होती है। वो हानि कितने की है अभी देखते हैं। तो हानि प्रतिशत 20 बट्टे क्रय मूल्य 80 इंटू 100 कैलकुलेट करते हैं, हमारा एक बार कट जाएगा, ये 4 बार, 100 में 4 का भाग दिया 25 बार, तो 25% हानि होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अपन देखते हैं मित्रों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है और कहता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे 750 ग्राम तोलता है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अपने जो भी सामान है वो कहता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं, और तोलना कितना होता है 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम तोलना होता है। वो दुकानदार क्रय मूल्य का हवाला देते हुए 750 ग्राम तोलता है। इसका मतलब ये अपने को पता चला कि ये अपने हैं क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलता है। जो जितना कम तोल के देगा वो उसका बेनिफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत अपने को यहाँ पूछ लिया, बताइए यहाँ पर कितना तोल के देता है 750 ग्राम, तोल के कम कितना दिया 250 ग्राम, तो ये 250 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बट जितना तोल के दे रहा है वो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा बता रहा है कि जितनी सामान ला रहा है उसी कॉस्ट में बेचने का बता रहा है, इंटू 100। ये 1 टाइम कैलकुलेट होता है, 3 टाइम 100 में 3 का डिवाइड करते हैं, 33 सही 1/3% लाभ, जो ऑप्शन नंबर सी 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब यही कह रहा है कि वस्तुएं भी आ गई और रुपयों की राशि भी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये सवाल कहना चाह रहा है कि 1 रुपए में एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है। ये सवाल की आंकड़ा कह रहा है कि 3 रुपए में 5 तो बेच रहा है, 1 रुपए में 2 खरीद रहा है, तो बताइए उसका कितना प्रतिशत लाभ है। या तो इसका एक तरीका होता है एलसीएम लो, अगर एलसीएम नहीं लेते तो अपन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इसको अनुपात में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम रहेगा कि दोनों का वज्र गुणा कर लीजिएगा। वज्र गुणा करते हैं तो 3 इंटू 2, 6 वस्तु का क्रय मूल्य हम कह सकते हैं बराबर होगा 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इससे अपने को पता चलेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। तो अपन क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 6। तो अपने को पता चल जाएगा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो हमारे पास देखो हमने वस्तु को 5 में खरीदी और 6 में बेची, तो 1 रुपए का लाभ होता है, तो 1/5 गुणा 100 अर्थात बोले तो 20% लाभ होगा अपने सोलो करने पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, यही कह रहा है कि करण ने 2 टीवी 960 रुपए में बेची, एक को 20% लाभ से बेचता है, दूसरी को 20% हानि से बेचता है, तो इस सौदे में उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो मित्रों ये एक शर्त वाला क्वेश्चन है, इसमें एक शर्त है, वो मैं शर्त आपको बता देता हूं पहले, कि यदि कोई वस्तु, इसमें 2 बातें आएगी कंडीशन, दोनों बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले पहला बात है शर्त की कि यदि कोई 2 वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य समान है, अपने पास में कोई 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को मान लीजिएगा 20% लाभ से बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को भी 20% हानि से बेचा, जितने प्रतिशत लाभ होता है उतने प्रतिशत हानि है, और वस्तुओं का क्रय मूल्य समान मिल जाए,
तो मित्रों इसमें न तो दुकानदार को लाभ होगा और न ही हानि होती है। ये सवाल ये कहना चाहता है कि जब भी इस शर्त के अनुसार कहता है दो वस्तुएं होती हैं और दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ से बेचा था दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि से, जैसे अपने क्वेश्चन में था कि 20% लाभ और 20% हानि, बट आपके क्वेश्चन में ऊपर वाले लाइन दे दी जाए क्रय मूल्य समान है, तो इसमें न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। लेकिन इस कंडीशन में हम देखते हैं, देखिएगा वापस अपन क्या करते हैं कि इसी कंडीशन में देखते हैं कि क्या पोजीशन रहेगी। तो देखो विक्रय मूल्य समान है, पहले तो अपन ने डिस्कस नंबर 1 नोट की शर्त की बात की थी, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान है। अब अपने को पता चला कि विक्रय मूल्य समान है, इक्वल ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को 20% लाभ से बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को 20% हानि से बेच रहे हैं, तो इस सौदे में जब विक्रय मूल्य समान होगा, जितने प्रतिशत लाभ होता है उतने प्रतिशत हानि, तो इस सौदे में हमेशा 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 सदैव दुकानदार को हानि होगी। ये ध्यान रखना है जब विक्रय मूल्य समान हो। जैसे मान लो एक वस्तु को x% लाभ से बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को x% हानि से बेच रहे हैं, तो इसमें हमेशा दुकानदार को लॉस होगा, हानि होगी। लॉस का परसेंटेज हम बता देते हैं x गुणा x बटे 100, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर यही शर्त इसमें लागू हो रही है। करण ने 2 टीवी 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, एक को 20% लाभ से दूसरे को 20% हानि से बेच दी, तो इसमें हमेशा करण को हानि होगी। तो यहां पर हानि से रिलेटेड निकालना फॉर्मूला, तो 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 गुणा 4% हानि होती है, जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मित्रों। धन्यवाद।